हेलो दोस्तों, मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। जी हाँ, हम सभी लोग चाहते हैं कि हम हमेशा जवान और खूबसूरत दिखें और हमारी जो बढ़ती उम्र है वो रुक सी जाए। लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम होता है। लगभग 25-30 साल आते आते तो लोगों की जो स्किन होती है वो भी बहुत ख़राब हो जाती है। जोड़ों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, चलने में दिक्कत होना, सांस फूलना, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम परेशान होने लग जाते हैं। हमारी जो स्किन है उसमें झुर्रियाँ आ जाती है और बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। ऐसे बहुत से बुढ़ापे के लक्षण दिखने लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे बहुत कम लोगों को आपने देखा होगा जो उम्र के 60 साल होने के बाद भी वो बहुत जवान महसूस करते हैं। उनकी जो स्किन हो, चाहे तो उनकी जो बाकी चीज़ें हो, चाहे उनका चलना फिरना हो, चाहे तो उनका शरीर है, पूरी तरह से स्वस्थ महसूस होता है। लेकिन आखिर इसका क्या राज है कि कुछ लोग तो इतने यंग और एनर्जेटिक रहते हैं और कुछ लोग बिल्कुल पूरी तरह से डल रहते हैं। कैसे कुछ लोगों की उम्र थम सी जाती है और कैसे कुछ लोग उम्र से पहले ही बुढ़े दिखने लग जाते हैं। वैसे तो इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। इसके अगर कारण की बात करें तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो होती है कि हम कैसे रह रहे हैं, हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रेस है, फिज़िकली हम एक्टिव है या नहीं है। कई बार देखा होगा कि हम आलस की वजह से ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं या हमारा सिर्फ बैठने का काम होता है। इससे भी हमारे शरीर में जो बुढ़ापा है वो बहुत जल्दी आता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद को जितना हो सके एक्टिव रखने की कोशिश करें। ये भी हमारे जो फिज़िकली हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हम क्या खाते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। हमारी नींद कैसी होती है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और कुदरत ने हमें कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें भी दी है जो हमारी उम्र का जो असर होता है उसे पूरी तरह से रोक सा देती है और हमारी जो बॉडी है उसे बुढ़ापे तक यंग और फिट रखने में मदद करती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही 3 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जिसे कि जब आप खाना शुरू करेंगे तो आपकी जो उम्र है वो एक तरह से रुक सी जाएगी। हालांकि ये जो सारी चीज़ें हैं, उम्र का बढ़ना, ये तो बिल्कुल एक नेचुरल चीज़ है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कभी बुढ़े ही नहीं होंगे, लेकिन हाँ, आप अपनी उम्र से काफ़ी कम दिखना ज़रूर शुरू हो जाएंगे। और अगर आप अपनी खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, बिल्कुल अपने आलस पैदा करके रखेंगे, तो आप जितनी भी आपकी उम्र है उसे बहुत जल्दी बुढ़े होने लग जाएंगे। तो आज हम ऐसी ही 3 चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं जिसको अगर आप अपने डेली के रूटीन में यूज़ करेंगे तो इससे जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपकी जो हेल्थ है, आपका शरीर है, उसमें एक तरह से नई एनर्जी पैदा करेगी और आपके शरीर के अंदर बहुत से बदलाव धीरे धीरे आने लग जाएंगे। हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो उम्र के हिसाब से कम होने लग जाती है और ये जो इलास्टिसिटी होती है जिससे कि हमारे चेहरे पर रिंकल्स, फाइन लाइंस आ जाती है, जोड़ों के अंदर सख्ती आ जाती है, कमजोरी आने लगती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। इसके अलावा नसों में, यानी कि जो खून के ब्लड वेल्स होते हैं, इनके अंदर प्लेग बनने लगते हैं, नरमी और लचीलापन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। हार्ट की जो पंप करने की फंक्शंस होती है उसमें दिक्कत आने लग जाती है और जो हमारा दिमाग है वो भी उम्र के हिसाब से कमज़ोर होने लग जाता है। जो यादाश्त है वो भी बहुत धीरे धीरे कम होने लग जाती है। हमारा वेट बढ़ने लगता है। ये सारी चीज़ें हालांकि नेचुरल हैं, लेकिन अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो इसका जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है। और अगर हम इन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ चीज़ें अच्छे से खाएंगे, पिएंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो ये थोड़ी स्लो हो जाएगी। थोड़ी क्या, बहुत स्लो हो जाती है। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो चीज़ है मछली। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 3 हमारी बॉडी के अंदर जो एजिंग प्रोसेस होता है उसे बहुत ज़्यादा स्लो डाउन करती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट रोल्स होते हैं
जो एनिमल और प्लांट्स दोनों ही सोर्सेस से मिल जाते हैं। लेकिन अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो जो एनिमल सोर्स होता है उसमें जो फैटी एसिड होता है वो कुछ ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मछली खाना पसंद करते हैं। बहुत सी जगह मछली आसानी से मिल भी जाती है। जो मछली होती है उसको खाने से जो ओमेगा 3 होता है वो बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है और जो हमारी बढ़ती उम्र होती है उसे भी एक तरह से रोक सा देता है। तो अगर आप मछली खाते हैं तो ओमेगा 3 के लिए, आपकी बढ़ती उम्र को रोकने के लिए, या फिर कहें कि आपके शरीर में चाहे तो जोड़ों में दर्द हो या कहीं पर कोई भी दिक्कत हो रही है, उसके लिए अगर आप मछली खाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है उसमें बहुत सी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लग गई है। अब आप कहेंगे कि हम मछली नहीं खा सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो वाकई में मछली वगैरह या इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। तो कोई बात नहीं है, जो ओमेगा 3 होती है, इसका जो फ़िश ऑयल होता है, इसकी टैबलेट्स भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप इसको सप्लीमेंट्स के रूप में लेना चाहते हैं, यानी कि कोई भी टैबलेट या फिर ऑयल वगैरह, ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो ना ही तो मछली का कोई तेल लेंगे, ना ही मछली का कोई कैप्सूल लेंगे, ना ही मछली खाएंगे, इसके अलावा भी हमें जवान और खूबसूरत रहना है। तो फिर दूसरा कोई तरीका देख लेते हैं। इसका अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो वो चीज़ है चिया सीड। चिया सीड शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने चिया सीड का नाम सुना होगा, लेकिन जो चिया सीड होती है उसे आप मार्केट में जाकर किसी भी अच्छी दुकान पर मांगेंगे तो आपको चिया सीड आसानी से मिल जाएगी। ये छोटे छोटे बीज होते हैं जिसे कि आप मार्केट से खरीद कर घर पर लाकर इसे आप किसी भी तरीके से, जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसे खा सकते हैं। जो चिया सीड होती है उसमें भी जो ओमेगा 3 होता है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये भी आपकी खूबसूरती निखारने में और आपको जवान रखने में मदद कर सकती है। तो मछली को छोड़िए और चिया सीड खाना शुरू कर दीजिए। तीसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपकी जो स्किन है उसे अच्छा रख सकती है, आपकी हेल्थ को अच्छा रख सकती है? तो वो चीज़ है अलसी। जी हाँ, अलसी तो बहुत से लोग अलसी के बारे में जानते भी होंगे। अगर आपके पेट से जुड़ी कोई भी परेशानी है, चाहे तो गैस की दिक्कत हो या आपका पेट साफ़ नहीं रहता है, उसमें भी जो अलसी है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो जो अलसी होती है उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है और जो अलसी होती है उसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। अगर आप अलसी को खा लेंगे तो आपका जो पेट है वो भी आपको भरा भरा लगेगा और ये आपके वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो जो अलसी होती है आप उसके बीज लाइए, उसको भून लीजिए और भुनने के बाद में आप चाहे तो उसमें थोड़ा बहुत नमक लगाकर भी भून सकते हैं, जिससे इसका जो स्वाद है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और फिर आप अलसी को खाना शुरू कर दीजिए। अगर आप इस हिसाब से नहीं खा सकते हैं तो आप अलसी को पीस लीजिए, फिर पीस के आप इसे खा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं खाना है तो आप इसे दही में मिला लीजिए, फिर आप इसका जूस की तरह बना लीजिए, उस हिसाब से आप इसको खा लीजिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से खाना चाहते हैं या किस तरह से आपको अच्छा लग रहा है। बस कैसे भी करके ये आपके शरीर के अंदर जानी चाहिए, जिससे कि ये आपके शरीर में जो ओमेगा 3 है उसकी पूर्ति कर सके और आपके शरीर की जो भी बीमारियां वगैरह है उसे भी ख़त्म करने में ये मदद कर सके। इन तीनों में से आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप उसे खा सकते हैं। अगर आपको जल्दी फ़ायदा चाहिए तो कैप्सूल या जो मछली है वो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप मछली और कैप्सूल नहीं लेना चाहते हैं तो फिर चिया सीड या अलसी ये आपके लिए बेस्ट है। आप इसे करके देखिएगा, लगभग 3 महीने आप इसे रूटीन में शामिल कीजिए और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रिज़ल्ट कैसा मिलता है।